सूचित है। हमारे मुद्दे हमारे हेलो सचिन पायले यमुना मीणा राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद इसी शब्दों के साथ निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधानसभा ये चुनाव हो गए। आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और पूरी ताकत लगाई अमित शाह जी ने, मोदी जी ने। लेकिन तीनों राज्यों में आप सबके सानिध्य से, आशीर्वाद से आज कांग्रेस का शासन है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और देवली नारा के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हरीश जी को हमारे बीच विधायक बनाकर भेजा। मैं भी जिले का विधायक बनकर गया हूं और आपके आशीर्वाद से आज सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला। इन 3 महीने में, 3 महीने पहले चुनाव विधानसभा के हुए, इन 3 महीनों में किसानों की ऋण माफी का 18,000 करोड़ रुपए हमने घोषणा करी है। कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, इनके पूरी राशि माफ है। और जैसे ही ये चुनाव आचार संहिता खत्म होगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनके भी 2 लाख रुपए तक के तमाम लोन्स को हम लोग माफ करने जा रहे हैं। हम पहले घोषणा कर चुके हैं। ऋण माफी के साथ बेरोजगारी भत्ता हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो, फसल खरीद की बात हो, पानी का बिल गांव में माफ करने की बात हो, इन सभी निर्णयों को हमारी सरकार ने लिया। लेकिन आज विशेष रूप से इस क्षेत्र में हम लोग उपस्थित हुए हैं आपसे आग्रह करने के लिए कि आप सब लोग सोच समझ के मतदान करना है। हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं उनकी पार्टी कैसी है, उनके नेता क्या भाषण देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 5 सालों में सिर्फ भाषण दिए हैं, विज्ञापन छपवाए हैं, 3/4 दुनिया का दौरा कर लिया और अभी बाड़मेर और जोधपुर आकर उन्होंने फिर वही बातें करी। कांग्रेस को कोसना, मनमोहन सिंह जी को कोसना, सोनिया गांधी जी को कोसना। अरे मैंने कहा दादा बहुत टाइम हो गया, 5 साल तो आप प्रधानमंत्री रहे हो, अब आप बताओ आपने क्या किया है। हम तो 2014 में चुनाव हार गए, विपक्ष में बैठे और एक सकारात्मक विपक्ष का हमने भूमिका निभाने का काम किया। लेकिन आपने इन 5 सालों में क्या किया? आपने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, सारी नदियों को जोड़ देंगे, कालाधन वापस आ जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 15 लाख रुपए खाते में जमा हो जाएंगे। एक भी वादा पूरा किया हो तो मैं चुनौती देता हूं भाजपा की सरकार को कि मेरे से आप एक डिबेट करके देख लो कितने वादे आपने किए थे और अब क्या बोलते हैं। आप बीजेपी से पूछो कि आज राजस्थान देश भर में किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। आपको साहब ये बेरोजगारी पिछले 45 सालों में इतनी नहीं बढ़ी, आज इतनी बेरोजगारी है, कहते हैं आप देशद्रोही हो। आपको साहब ये पूरे देश में नोटबंदी के बाद गांव देहात में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। हर बात का जवाब यही है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे गैस का सिलेंडर माता बहने बैठी हैं, आप बताओ कितने का गैस का सिलेंडर? आप किस्मत वाले अगर 800 रुपए का है, जयपुर में तो 1000 रुपए का है, 900 रुपए 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा यही कर रहे हैं राष्ट्रवाद ये है, हिंदू ये है, मुसलमान ये। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको निर्वाचन आयोग ने दंडित किया है, क्या भाषण दे रहे हो? अली और बजरंग बली, ये भाषण देने को रह गया मुख्यमंत्री के पास। अरे स्कूल, सड़क, अस्पताल, दवाई, इनकी चर्चा करो। महंगाई आसमान छू रही है, बाजार में जाओ कुछ सामान लेने के लिए, फल फूल साग सब्जी तेल चाय साबुन चाय पत्ती कुछ भी ले लो आप, दुगने तिगने दाम पहुंच गए। इसका कोई जवाब नहीं। सारी बातों में सिर्फ जज्बातों को भटकाकर वोट लेने की दोबारा कोशिश हो रही है। आज आपको निर्णय करना है कि भाजपा के जो प्रत्याशी उन्होंने 5 साल यहाँ पे सांसद के रूप में आपको सेवा देने की कोशिश करी, कितना काम उन्होंने किया
और नमोनारायण ने जब यहाँ के सांसद रहे, यहाँ पर आशीर्वाद दिया, तो इस क्षेत्र में, इस इलाके में, टोंक माधोपुर के क्षेत्र में कितना विकास हमारी सरकार के समय में हुआ, ये तुलना आपको करनी है। लेकिन ध्यान रखना, इस चुनाव में लोकतांत्रिक ताकतों को, संवैधानिक संस्थाओं को जो चुनौती दे रहे हैं, उनको सचेत करने का मौका है। नमोनारायण जी जीत के दिल्ली पहुंच जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र की जो जड़ें हैं उनको खत्म करने का काम ये दिल्ली में बैठी सरकार कर रही है। आज आरबीआई का क्या हाल है, सीबीआई का क्या हाल है, जो भाजपा के खिलाफ बोल दे उसके घर दफ्तर पर छापे, उसको इनकम टैक्स की रेड, उसको नोटिस, उस पर सीबीआई सारी ताकत लगा देते हैं। आज साथियों, नौजवान दोस्तों, जमाना बदल रहा है, पूरे देश में बदलाव की हवा है। मैं दक्षिण भारत में होकर आया हूं, दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। और जहां तक इस जिले की बात है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मिशन 25 लेके आगे बढ़ रही है। मिशन 25 को पूरा करने में हम कामयाब होंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इस जिले से मैं विधायक बनकर गया हूं, अध्यक्ष के नाते, अपना विधायक होने के नाते, सरकार का एक अंग होने के नाते, टोंक माधोपुर सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जिताने की। अभी मेरे को आपके विधायक साहब बता रहे थे कि इस क्षेत्र में पिछड़ापन है। देवी 11 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जो विकास की बातें कमी रह गई है, उसको आचार संहिता के बाद हम लोग पूरा करेंगे। समय बहुत कम था, मुझे बता रहे थे कि बहुत बड़ी समस्या है टीटी देवली के बीच में जो सड़क है, लेकिन ये चुनाव चल रहा है, आज मैं कुछ बोलूं सही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये विभाग मेरे पास है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं पूरे जिले में, तहसील में जहां भी आपको कोई कमी आएंगी उनको पूरा करेंगे। और ये तो मेरा अपना जिला है, यहाँ पर कोई कमी नहीं आएगी, पैसे की, योजना की, प्लानिंग की, खाते की, जितना मांगोगे उससे ज्यादा जिले के अंदर लोग करेंगे, आपको आश्वासन देता हूं। लेकिन आज चुनाव के समय बहुत सफाई करनी है हम लोगों को। कल राहुल गांधी जी आ गए मानेश्वर धाम में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, फिर हम चित्तौड़ गए, सवाई माधोपुर में थे, कल आज आपके बीच में आए हैं। लगातार कल राहुल गांधी दोबारा आ रहे हैं, जालोर में सभा है, अजमेर में सभा है, कोटा में सभा है। चारों तरफ कांग्रेस के पक्ष की हवा चल रही है। जैसे ये हवा चल रही है बढ़िया वाली, इससे बड़ी हवा कांग्रेस पार्टी की चल रही है। लेकिन आपसे निवेदन है दोस्तों, इस तरह इस तारीख तक जोश को बरकरार रखो, और जो ये आवाज आ रही है इससे बड़ी हवा कांग्रेस की आने वाली है। जोरदार तालियां बजा के नमोनारायण जी को बता दो। और नमोनारायण मीणा साहब बोल रहे थे कि इनको पार्टी ने मौका दिया है, मैं आप सबकी तरफ से नमोनारायण मीणा साहब को आश्वासित करना चाहता हूं कि मौका पार्टी ने दिया है, लेकिन आशीर्वाद जनता देगी। टोंक माधोपुर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से आप लाखों वोटों से जीतोगे। जोरदार तालियां बजा के मीणा जी को बता दो। अरे मीणा जी को आवाज नहीं आई, तालियों की जोर से बजाओ ताकि सुन सके नमोनारायण जी, और जोर से।